आज हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे तो जो हमारा नेक होता है, नेक के अगर हम इंटीरियर में देखें, नेक के इंटीरियर साइड में हमारा कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड। नेक के इंटीरियर में थायराइड ग्लैंड होता है। और अगर नेक के पोस्टीरियर साइड में देखें, नेक के पोस्टीरियर, सपोज हमारा नेक है तो नेक के इंटीरियर में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि। और अगर इसके बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे 4 छोटे छोटे वेरी स्मॉल इन साइज और डार्क ब्राउन इन कलर कौन सा ग्लैंड होता है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। सुपीरियर में क्या होते हैं? 2 होते हैं लेफ्ट राइट में, यानी इन्फीरियर में भी 2 होते हैं, तो टोटल 4 इन नंबर होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड विच आर सिचुएटेड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर हम बात करें हार्मोन्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? सबसे पहला हार्मोन है पैराथॉर्मोन, इसको पीटीएच भी बोलते हैं। इस प्रोटीन इन नेचर कैसा होता है? प्रोटीन होता है हैविंग 84 अमीनो एसिड। ये 84 अमीनो एसिड की चेन आपस में मिलके क्या बनती है? पैराथायरॉयड पैराथॉर्मोन का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद रोल, इसका रोल क्या होता है? अगर पैराथॉर्मोन का रोल देखें तो क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड में जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल होना चाहिए उसको ये मेंटेन करके रखता है। तो कैसे करता है वो अपन देखेंगे अभी। तो ये और फॉस्फेट लेवल को भी क्या करता है? ब्लड में मेंटेन करता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो कैल्शियम है वो हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, और इसलिए ब्लड में कैल्शियम लेवल का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अपन आगे देखेंगे कि कैल्शियम का क्या रोल है बॉडी में। पैराथायरॉयड हार्मोन मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग ऑन। अभी जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये कैल्शियम लेवल कैसे मेंटेन करता है अपन देखेंगे। तो ये किस चीज़ पे एक्ट करता है? एक तो बोन पे एक्ट करता है, दूसरा किडनी पे एक्ट करता है, तीसरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या फिर ट्रैक्ट पे एक्ट करके ये कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। अगर हम बात करें तो सपोज अगर बॉडी में कैल्शियम या ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो गया? कम हो गया, हाइपोकैल्शियम या लो कैल्शियम लेवल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो कैल्शियम अगर लेवल कम हो गया तो क्या होगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगा, और स्टिमुलेशन से क्या निकलेगा? पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन निकलेगा तो क्या करेगा? अभी हमको पता है कैल्शियम लेवल क्या हो गया? ब्लड में कम हो गया, तो ये क्या करता है? बोन पे एक्ट करेगा, इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा, किडनी पे करेगा। कहाँ पे करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन? बोन पे, इंटेस्टाइन पर, किडनी पे। क्या करेगा? बोन को तोड़ देगा। क्या करेगा? बोन को तोड़ देगा। जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है बोन में, उनको एक्टिवेट करके बोन को तोड़ के उसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो आयन को रिलीज कराएगा, और ब्लड में क्या करेगा? ब्लड में डाल देगा। ठीक है। सेम इंटेस्टाइन में क्या करेगा? हम जो भी खाना खाते हैं उसके थ्रू क्या होता है? कैल्शियम आता है, तो इंटेस्टाइन पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और कहाँ पे लाएगा? ब्लड में, ताकि ब्लड का कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाए। किडनी पे भी कैसा काम करेगा? ये क्या करता है? विटामिन डी का एक्टिवेशन करके क्या करता है? विटामिन डी का एक्टिवेशन करेगा, और विटामिन डी नेसेसरी होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इस तरीके से भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा? नॉर्मल होगा। और क्या करेगा? जो हमारे यूरिन के थ्रू कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो रहा था उसको भी क्या करेगा? रीअब्जॉर्ब करेगा, और कहाँ डाल देगा? ब्लड में। तो एक तो बोन पे, इंटेस्टाइन पर, किडनी पे, इन 3 जगह पे एक्ट करके पीटीएच या पैराथॉर्मोन हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ पीटीएच अगर देखें तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम होगा, तो पैराथॉर्मोन क्या होगा? ज़्यादा सीक्रेट होगा। ठीक है। अगर ब्लड में फॉस्फेट लेवल ज़्यादा होगा तो पैराथॉर्मोन क्या होगा? ये भी ज़्यादा होगा। इसका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैराथॉर्मोन और फॉस्फेट लेवल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, पैराथॉर्मोन आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम एंडोक्राइन में बात करें तो सारे जो ग्लैंड्स होते हैं लगभग सारे ही पिट्यूटरी के अंडर कंट्रोल होते हैं, लेकिन जो पैराथॉर्मोन है ये पिट्यूटरी के अंदर कंट्रोल नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद अगर बॉडी में कैल्शियम की बात करें तो जो बॉडी में सारे कैल्शियम होता है तो 99% क्या होता है? बोन्स में होता है, 1% सेल में, और ईसीएफ में क्या होता है? 0.1%। ठीक है। अगर हम बात करें डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो एक तो हो सकता है कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और एक होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। मतलब क्या हो जाएगा कि ब्लड में क्या हो जाए? कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। ठीक है। और हाइपर कैल्सीमिया, जो हमारा ब्लड वेसल है इसमें क्या हो जाए? कैल्शियम लेवल का बढ़ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल का क्या होता है? कमी हो जाता है।
तो इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल और हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी होता है। सिम्टम अगर देखें हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी यानी कि ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो क्या होगा, टिटेनस होगा। तो उस टिटेनस में सिम्टम क्या क्या आएगा अपन का, जो मसल्स है, मसल में क्या हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पेनफुल स्पाज्म होगा। स्पाज्म कैसा होगा, पेनफुल होगा और इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन में होगा। कौन सा होगा, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब कि मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इनवॉलेंट्री होगा और पर्टिकुलरली कहाँ पे होगा, हैंड्स में और फीट में होगा। ठीक है, अगर हम बात करें हाइपर पैराथायरॉइडिज्म यानी कि हाइपर कैल्शियम है, यानी कि ब्लड में क्या हो रहा है, ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाइपर कैल्शियम इज द इंक्रीज इन प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। ठीक है, कहाँ पे, प्लाज्मा, सॉरी ब्लड नहीं, प्लाज्मा है। ठीक है, उसके बाद अकर ड्यू टू इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। अभी प्लाज्मा में कैसे बढ़ रहा है कि जो बोन्स है, हमारी जो बोन्स है, जो भी बोन्स थी वहाँ से क्या हो रहा था, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। तो प्लाज्मा में क्या हो रहा है, कैल्शियम प्लस बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाइपर कैल्शियमिया। और नेक्स्ट हमारा दूसरा जो हार्मोन है जो पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करती है वो है कैल्सीटोनिन। क्या है, कैल्सीटोनिन। तो अगर कैल्सीटोनिन की बात करें तो ये क्या करता है, कैल्सीटोनिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोलिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। ये भी क्या है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर हम पैराथायरॉइड की करें तो क्या करें, वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रख रहा था, यानी कम हो जाए तो क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, बोन से, किडनी से, इंटेस्टाइन से। ठीक है, इट डिक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, देयर बाई काउंटर एक्ट्स द पैराथार्मोन। इसलिए पैराथार्मोन का क्या है, काउंटर हार्मोन है। ठीक है, इट रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग ऑन। अब सेम वो भी बोन्स, किडनी और इंटेस्टाइन पे एक्ट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, बोन, किडनी और इंटेस्टाइन पे एक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा था, बोन का डिसोल्यूशन कर रहा है, ये क्या करेगा, बोन का फॉर्मेशन करेगा। वो क्या कर रहा था, किडनी से रीअब्जॉर्ब करा रहा था, ये क्या कर रहा है, किडनी में एक्सक्रीट कर देगा। वो क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन से क्या कर रहा था, एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा था कैल्शियम का, ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। ठीक है, ऑल्सो डिक्रीज फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। और ये फॉस्फेट लेवल को ब्लड में क्या करता है, कम करता है। वो क्या कर रहा था, उसका और फॉस्फेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। पैराथार्मोन बढ़ा तो फॉस्फेट लेवल भी ब्लड में बढ़ता था। अब ये क्या करेगा, फॉस्फेट लेवल ब्लड में कैसा होगा, बाय डिपोजिशन इन बोन। क्या करेगा, क्या करेगा, फॉस्फेट को ब्लड में कैसे घटाएगा, बोन में डिपॉजिट करवा देगा, या फिर फॉस्फेट का यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन कर देगा, या फिर रीअब्जॉर्प्शन क्या करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया सारा कि अगर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो तो पैराथार्मोन क्या क्या करता है, बोन्स में क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम और ब्लड में डाल देता है। इंटेस्टाइन में क्या करता है, इसको विटामिन D3 भी बोलते हैं। विटामिन D3 को एक्टिवेट करके क्या करता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम बढ़ा देता है। अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो क्या करता है, थायराइड में कैल्सीटोनिन सीक्रेट होता है और बोन में क्या करता है, डिपोजिशन, कैल्शियम डिपोजिट करके बोन फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, हमने बात करी थी कि कैल्शियम, तो कैल्शियम का इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी में, कैल्शियम क्यों ज़रूरी होना चाहिए और कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए उसको देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है कैल्शियम की। तो हमको डेली जो है 1000 मिलीग्राम, 1000 mg एडल्ट में कैल्शियम डेली चाहिए होता है। और कैल्शियम की अगर सोर्स की बात करें तो मिल्क हो गया, ठीक है, एग्स हो गए, ठीक है, या फिर इन सब में कैल्शियम ज़्यादा होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है कैल्शियम, कैल्शियम क्यों चाहिए, एक तो सबसे पहले हमारा बोन्स का, टीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, कैल्शियम करता है। न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है उनको कौन कंट्रोल करता है, कैल्शियम। स्केलेटन मसल एक्टिविटी के लिए भी क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। कार्डियक एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। स्मूथ मसल उसकी एक्टिविटी के लिए कैल्शियम। सेल डिवीजन में भी कैल्शियम चाहिए, ग्रोथ में भी चाहिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में भी क्या चाहिए, कैल्शियम। तो इतने सारे कैल्शियम के रोल है, तो विदाउट कैल्शियम बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर। इसलिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली हमको 1000 mg खाना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।